नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बात तो एक खुशखबरी मिल गई है। 7882 पोस्ट जो आनी है यूपी लेखपाल की, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो वो वैकेंसी तो आपकी बिल्कुल कंफर्म हो गया कि वो वैकेंसी तो आ गई। लेकिन यूपी पुलिस 26,744 पोस्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान हाल ही में कुछ समय पहले ही जारी हुआ है। हाल ही में 3-4 दिन पहले ही उन्होंने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने यूपी, आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है, तो भाई यहाँ पर पुलिस बल की ज़्यादा तैनाती बिल्कुल चाहिए। तो उसे लेकर, उसकी खामियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है कि जो पुलिस है वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की रीढ़ है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते भाई हमारी जो कानून व्यवस्था है वो कमजोर पड़े, तो इसलिए 26,744 पोस्ट आपके लिए निकाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि ये वैकेंसी बहुत पहले आ जानी चाहिए थी और अब तक कंप्लीट होकर ये जो अभ्यर्थी हैं ये ट्रेनिंग कर रहे होते, लेकिन अपने आप उन्होंने खुद से कहा है कि भाई कुछ खामी शासन प्रशासन, कुछ कमियों के वजह से और कुछ ट्रेनिंग सेंटर खाली ना होने की वजह से ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई। ठीक है, इसलिए ये वैकेंसी नहीं आई, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जो वैकेंसी दोस्तों ये निकलने वाली है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बयान में यह कबूला है कि वो समय आ गया है कि जब ये वैकेंसी आप लोग बहुत जल्द धरातल पर देखने वाले हैं। 26,744 पोस्ट आएंगी। अब अपने बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं बताया है कि भाई जो छूट है वो मतलब कितने साल की मिलेगी। ठीक है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, लेकिन ये ही बताया है उन्होंने कि ये जो वैकेंसी है ये आ गई है भैया। ठीक है, ये वैकेंसी हम बहुत जल्द निकालने वाले हैं, साइन हो गए हैं, भर्ती बोर्ड के पास में दोबारा से प्रस्ताव आ गया है। अब भर्ती बोर्ड कितना समय इस वैकेंसी को रिलीज करने में लगाता है वो भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप लोगों को बताया है तब सही निकला होगा। आप लोगों ने ये देखा होगा, यदि आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और कुछ लंबे समय से यदि हमें फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई ये जो 20 दिसंबर आ रहा है, ये जो 20 दिसंबर आ रहा है, इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ बदलाव देखने के लिए जरूर मिलेंगे, क्योंकि सरकार चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है। चुनाव के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है। यदि सरकार को चुनाव लड़ना है, यदि वोट बैंक अपना बनाना है उन्हें, तो कुछ तो नया करना होगा। और कुछ नया क्या कर सकते हैं भाई? बच्चों को ये कैसे लुभा सकते हैं? रोजगार के माध्यम से, वैकेंसी के माध्यम से ये कनेक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं। वोट बैंक अपना कैसे बचा सकते हैं? रोजगार के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से, लगभग 3 साल हो गए भाई, क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो 49,568 पदों पर 2000 कब आई थी? 18 में आई थी। 2018 में 2 वैकेंसी आई थी, 41,520, 49,568। लेकिन पिछले 3 साल से आप लोग बेसब्री से भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों में से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो इस वैकेंसी का इंतजार देखकर क्या हो गए? ओवर एज हो गए हैं। या तो उन्होंने प्राइवेट कहीं कोई ज्वाइन कर लिया है, या किसी और भर्ती को उन्होंने अपना टारगेट बनाकर उसकी तैयारी शुरू कर दी है। ज्यादातर ने तो कहीं और ही अपना ठिकाना देख लिया होगा, क्योंकि जो रोजगार जो ओवर एज हो गए उनको यहां पर मौका शायद उत्तर प्रदेश सरकार अब की बार दे सकती है। 1 या 2 साल की छूट आप लोगों को बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं और ये कुछ पुराने आंकड़े भी कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब 49,568 पदों पर वैकेंसी आई थी तो उस समय आप लोगों को 1 साल की छूट दी गई थी। वैकेंसी लेट होने की वजह से 1 साल की छूट दी गई थी। अब वैकेंसी 3 साल लेट है। 3 साल तो आप लोग मत मानिए, 2 साल मान लीजिए। ठीक है, 2 साल लेट है, क्योंकि साल 2018 में निकाल दी तो जरूरी नहीं है साल 2019 में आएगी, क्योंकि वही वैकेंसी साल 2018 वाली ही 19-20 तक जाकर कंप्लीट, आप लोगों ने देखा होगा, अब तक ट्रेनिंग पर गए हैं उसके कैंडिडेट। तो भाई एक साथ तो इतनी सारी जगह नहीं निकाली जा सकती, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो 2020 हुआ, 2021 हुआ,
ठीक है, तो इसमें भाई लेट हुई वैकेंसी लगभग 2 साल। तो भाई हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को लगभग 1 से 2 साल की छूट बिल्कुल मिल जानी चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, ये कुछ पुराने आंकड़े भी बता रहे हैं और इनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो नियमावली बनाते हैं उसमें संशोधन कर आप लोगों को कितनी छूट देते हैं। अब एक दिमाग में, जहन में ये भी शक आता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वैकेंसी 2016 में आई थी यूपीएसआई की। अब यूपीएसआई की वैकेंसी 2016 के बाद 2021 में आई। 2021 में 4 साल के गैप के बाद वैकेंसी आई, लेकिन उम्र में कोई छूट नहीं दी इन्होंने, उम्र में कोई छूट इन्होंने नहीं दी। तो इस वैकेंसी को देखते हुए भी ये लगता है कि ये शायद हो सकता है छूट ना भी दें। वैसे तो आप लोगों को 99% छूट मिलेगी, लेकिन 1% चांस ऐसा भी हो सकता है कि ये आप लोगों को छूट ना दें, क्योंकि इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है। ठीक है, इस बात पर भी सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि भाई आयु में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, 1% चांस ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को ये छूट ना दें। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि 1 से 2 साल की छूट आपको प्रावधान के थ्रू मिल सकती है, लेकिन बाई चांस ऐसा भी हो सकता है। सरकार है, हमारे तुम्हारे अनुसार काम नहीं करेगी, अपने अनुसार काम करेगी। हालांकि आप लोगों को पता होगा नियमावली इसके लिए बनकर तैयार हो गई है, छूट वगैरह का पता भी चल गया होगा। संशोधन करके जो नियमावली आई होगी उसमें बिल्कुल आयु में छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ये सब प्रावधान बिल्कुल होंगे उसमें। अब आप लोगों को इंतजार है तो केवल नोटिफिकेशन का, बस कैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आ गया और उसमें एक बार कबूल लिया कि भाई हाँ आप लोगों को 1 से 2 साल की छूट मिल रही है, तो फिर तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन बताएगा कि नोटिफिकेशन के अनुसार छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। सिलेबस तो वही रहेगा जो पहले था, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल चेंज आना चाहिए तो आयु सीमा में। अब बहुत कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारे पास EWS है, हमको छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, आयु कब से काउंट होगी। देखिए आयु के 2 मानक बनते हैं, आयु ये 1/7/2021 से भी काउंट कर सकते हैं और 1/1/2022 से भी काउंट कर सकते हैं। अब वैकेंसी आप लोगों को पता होगा कि लगभग जनवरी के अकॉर्डिंग आने को है, तो ये जो मानक बनाएंगे शायद मेरे हिसाब से जनवरी को मान के बनाएंगे, यानी 1 जनवरी 2022 तक जिसकी आयु 18 से 22 के बीच में है, छूट बिना बता रहा हूं आप लोगों को मैं, 18 से 22 के बीच में है, वो व्यक्ति इसमें फॉर्म भर देगा। अगर इन्होंने जुलाई को मानक माना तो 1/7/2021 तक जिनकी आयु 18 से 22 के बीच में है, जर्नल कैंडिडेट, वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। अब छूट जब ये देंगे तब प्रावधान करके आप लोगों को संशोधन करके हम भी बता देंगे भैया इतनी छूट आप लोगों को दी गई है, इससे इसके बीच की आयु ये मांग रहे हैं। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग आप लोगों को 1 से 2 साल की छूट मिलनी चाहिए, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, जब उम्मीद की है तब वो बात बिल्कुल सही निकली है। अब देखते हैं कितने % ये बात सही निकलती है कि हम जो आप लोगों को आयु का भरोसा इतने दिन से दे रहे हैं कि भाई हाँ आयु में आप लोगों को छूट मिल सकती है। ठीक है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस आयु वगैरह को लेकर नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा लाइव बयान योगी आदित्यनाथ जी का, जिसमें उन्होंने इस वैकेंसी को ही कबूला है, आयु में छूट को छूट के प्रावधान को EWS से छूट देंगे नहीं देंगे, ऐसे किसी प्रावधान को इन्होंने नहीं कबूला है। अब तो ये सारी चीजें, सारी बातें तभी क्लियर होंगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इंतजार है किसी चीज का, तो वो है नोटिफिकेशन का कि कब तक आता है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये वैकेंसी बहुत जल्द आप लोग धरातल पर देखने वाले हैं कि 26,744 पोस्ट के लिए क्या हो गया, अप्लाई यानी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए आप लोगों के। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, शाम के समय हमारे द्वारा कराई गई क्लास को बिल्कुल लें। आप लोगों को डेली बेस हम एक क्लास, एक सब्जेक्ट, मतलब एक क्लास, एक चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश कराते हैं। थैंक यू, बाय बाय।